नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 19 फरवरी 2026 में, जहां मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए द हिंदू से चुन के ऐसी वोकैबुलरी उनके एंटोनिम्स के साथ, मतलब उनके विलोम शब्द के साथ, कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसके सिलेबस का पार्ट इंग्लिश हो तो आप उसमें एक्सेल कर पाएं और आप बड़ी आसानी से उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं आज हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है अनरूली। अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित या बेलगाम। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो बच्चे बात नहीं मानते हैं, जो बात बात पे लड़ाई दंगा करते रहते हैं, टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते हैं, तो ऐसे बच्चों को अनरूली बोला जाता है, अनियंत्रित बोला जाता है, बेलगाम बोला जाता है। इसे याद करने के लिए आपको बता दूं कि अनरूली को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस पे रूल ना किया जाए, जिस पे शासन ना किया जा सके, उसको अनरूली बोल सकते हैं, मतलब वो अनियंत्रित है, बेलगाम है। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित। जैसे दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में स्थित है, वहाँ के जितने भी कैडेट्स होते हैं, आर्मी के जितने भी कैडेट्स होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है अवज्ञा या विरोध, मतलब किसी आज्ञा का पालन ना करना या किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा वर्कर्स वगैरह या कोई एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर देते हैं, तो एक तरह से इस स्ट्राइक को क्या माना जाता है, ऐसा साइन ऑफ डिफाइंस, मतलब उसे एक तरह से अवज्ञा मानी जाती है मैनेजमेंट के खिलाफ। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता। दोस्तों जैसे हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में टीचर्स बच्चों के अंदर क्या इनकलकेट करते हैं, क्या उनके अंदर डालते हैं चीज़, वो डालते हैं ओबीडियंस, मतलब आज्ञाकारिता। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन का मतलब होता है विशालकाय या अत्यंत बड़ा। दोस्तों जैसे आप लोगों ने साइज में बहुत बड़े घर देखे होंगे, वो गार्गेंचुअन होते हैं, विशालकाय होते हैं, अत्यंत बड़े होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने वाटरफॉल के बारे में सुना होगा, जैसे नाइग्रा फॉल्स हुए या विक्टोरिया फॉल्स हुए या फिर हमारे यहाँ पे धुआंधार फॉल्स हुए। कमेंट करके बताइएगा धुआंधार फॉल्स कहाँ स्थित है हमारे देश में। तो ये सभी गार्गेंचुअन वाटरफॉल्स हैं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत छोटा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कई सारे कीड़े होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बड़े ही साइज में क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है निर्मल, अछूता या आदिम, मतलब जो अपने वास्तविक स्वरूप में रहे, अछूता रहे, किसी भी इंटरफेरेंस से या फिर किसी भी हस्तक्षेप से उसका स्वरूप चेंज ना हुआ हो, उसका फॉर्म चेंज ना हुआ हो, वो प्रिस्टीन कहलाता है। जैसे इंडिया में अभी भी ऐसे कई फॉरेस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े ही प्रिस्टीन कंडीशन में है, अछूती स्थिति में है, मतलब वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान वहां अभी तक नहीं गया है, तो इसलिए वो कैसी कंडीशन में है, प्रिस्टीन कंडीशन में है। या फिर कई सारे ऐसे बीचेस होते हैं जो प्रिस्टीन कंडीशन में रहता है, वहाँ कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो बड़ा ही निर्मल रहता है, साफ रहता है, बड़ा अछूता रहता है ह्यूमन सेटलमेंट से। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषित। ये बहुत ही इजी वर्ड है दोस्तों, और ये डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज भी करते रहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो उसी वर्ड से बना है ये पॉल्यूटेड। जैसे हमारी जो गंगा रिवर है जिसको हम माँ मानते हैं, वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। वैसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि जिस चीज़ को भी हमने माँ माना है उसकी हमेशा हमने दुर्गति कर दी है। चाहे हम गंगा को माँ माने, यमुना को माँ माने, उनको हमने दूषित कर दिया है। गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन देखिए किस तरह से वो बेचारी रोड पे भटकती रहती है। वहीं हम भारत को माता मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में इतना करप्शन है, लोग बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं इस देश के प्रति। वो देश की संपत्ति का अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षा नहीं करते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं या उसकी देखभाल नहीं करते हैं, या फिर देश को गंदा करते हैं, करप्शन करते हैं। तो एक तरह से माँ की भी दुर्गति उन्होंने कर दी है देश के रूप में। और अगर खुद की माता की बात करें तो आजकल कई सारी माएँ वृद्धाश्रम में हैं, तो उन माओं की भी दुर्गति हो रही है। दोस्तों बात बड़ी आश्चर्यजनक है लेकिन बड़ी विचारणीय है, इस पे हमें सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है तबाह, अत्यंत दुखी। दोस्तों इसे दो फॉर्म्स में यूज़ करा जा सकता है। अगर तबाह के फॉर्म में इसे यूज़ किया जाए तो जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे भूकंप हो, फ्लड्स हो या फिर सुनामी हो, वो क्या करती हैं किसी भी जगह को, दोज कैलेमिटीज डिवास्टेटेड द होल रीजन और टाउन। समझ गए दोस्तों। और अगर मान लीजिए इसे अत्यंत दुखी के रूप में यूज करें तो जैसे रमेश वॉज डिवास्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब जो रमेश था वो बड़ा ही दुखी हुआ, अत्यंत दुखी हुआ, किससे, अपने पिता की मौत के या निधन के समाचार से। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है इलेटेड।
इलेटेड का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाएंगे और आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बड़े ही इलेटेड महसूस करेंगे, अत्यंत प्रसन्न महसूस करेंगे अपने आप को। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला हमारा वर्ड है कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ या सजग। दोस्तों एक सच्चे आदमी को, अ ट्रू मैन शुड बी कॉन्सेंटियस हस्बैंड एंड फादर। मतलब जो एक आदमी है, एक मैन है, उसको कैसा होना चाहिए? उसको लाइफ में कर्तव्यनिष्ठ या सजग पिता और पति होना चाहिए। समझिए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। दोस्तों रोड्स पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो ड्राइवर जब नेग्लिजेंट हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तब जाके रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट या साफ। जैसे दोस्तों मैं ये सभी वर्ड्स आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि मेरे लेक्चर्स ल्यूसिड हों, ल्यूसिड लगें आप लोगों को, मतलब वो स्पष्ट लगें। और इस वर्ड के लिए एक वर्ड और यूज करा जा सकता है हिंदी में, सुबोधगम्य, मतलब जो अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में जो बैठ जाए, वो ल्यूसिड होता है। जैसे मान लीजिए मेरे लेक्चर अगर मान लीजिए आपको ल्यूसिड लगते हैं तो वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि उसके एग्जाम्पल से आप कोरिलेट कर पाते हैं और आपको वो ल्यूसिड लगते हैं, स्पष्ट लगते हैं, साफ लगते हैं। तो वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है उलझनपूर्ण। दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, बहुत ही इजी वर्ड है, कंफ्यूजन से ही कंफ्यूजिंग बना है। और अगर इस वर्ड को एग्जाम्पल के साथ समझें तो मेरे लेक्चर्स में अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट नहीं कराऊंगा इन शब्दों को, इन वर्ड्स को, तो वो बड़े ही कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, बड़े उलझनपूर्ण हो जाएंगे और आप उन्हें याद भी नहीं रख पाएंगे। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला और आखिरी हमारा शब्द है एक्सटेन्युएशन। एक्सटेन्युएशन का मतलब होता है कमी या दोष कम करने का कारण। जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी भी आरोपी को, किसी भी दोषी को फांसी की सजा मिलती है, कोर्ट फांसी की सजा देता है, उसके पास एक अधिकार होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाके एक मर्सी अपील फाइल कर सके, मर्सी पिटीशन फाइल कर सके कि भाई मुझे दया दिखाई जाए और मेरी जो सजा है उसको कम की जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी फांसी को कम करने के लिए कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कोई भी ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आती हैं, तो इसीलिए क्या होता है, उस फांसी की सजा का एक्सटेन्युएशन नहीं हो पाता है इन द एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एग्रावेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है गंभीर बनाना या बढ़ाना। दोस्तों मान लीजिए अभी जो मौसम चल रहा है ये काफ़ी बदलता हुआ मौसम है और इसमें खांसी जुकाम और बुखार बहुत आम बात है। दोस्तों मान लीजिए अगर इसमें आप लोगों ने ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली या फिर आप लोगों ने रात में कुछ ऐसा ठंडा बटर मिल्क या फिर कुछ छाछ वगैरह पी ली, तो ये आप लोगों की जो कंडीशन है, मान लीजिए आपको खांसी है या फिर आपको कोई ज़ुकाम है, तो उसको एग्रावेशन कर सकता है, उसको गंभीर बना सकता है, बढ़ा सकता है वो आपका, इस तरह से लापरवाही जो है आपकी। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू के वर्ड्स और ये सभी वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को मान लीजिए कोई क्वेरी हो, डाउट हो या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और साथ ही साथ आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।